जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का अगर तैयारी का तो एनटीपीसी का तो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस बना है और आने की काफी संभावना है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखो। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चार ऑप्शन ऐसा ही आपके ऑप्शन में देगा। जो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से नॉर्मन बोरलॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है। तो बताना है कि जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बताना कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहां से हुई। बताना कि जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी भारत से कहां से हुई। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान से हुई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल किला किसने बनवाया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था। तो बताना है कि जो शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फरीद खान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, फरीद खान ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो बताना है कि भारतीय संविधान जो था वो कब लागू हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1947। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने इसी तरीके से देगा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला कौन थी। तो बताना कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मदर टेरेसा, यानी कि पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी जो कि नोबेल पुरस्कार पाई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। सब लोगों को पता है कि आगरा में स्थित है। ऑप्शन और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। सबसे ज्यादा चाय यहीं पर उत्पादन होता है असम में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो बताना कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगोत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो बताना विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरज की रोशनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरज की रोशनी से विटामिन डी सबसे ज्यादा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो बताना कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1869 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। तो बताना गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो तलवंडी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। बताना कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी का नाम क्या था, बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, बताना कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाणक्य, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो बताना कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था, तो बताना कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। तो काफी मजेदार क्वेश्चन है। अगर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। और जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो काफी आपका जीके जीएस इंप्रूव हो जाएगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, बताना कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कालीकट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताना है कि जो कालीकट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा काली मिर्च मिलती है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कालीकट, ध्यान रखना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि शतरंज का खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो शतरंज का खेल भारत से प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि पता है कि राजा महाराजा शतरंज का ही खेल खेलते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा भारत। आपका अगला क्वेश्चन कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो बताना यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। आपका अगला क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो हुआ था उनका लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो बताना है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुध, यानी कि सबसे नजदीक ग्रह बुध है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिक्कों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बताना है सिक्कों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाजनपद ने, यानी कि महाजनपद ने सबसे पहले सिक्कों का प्रयोग किया था, तो आपका सही डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि युद्ध कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1797 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नव भारत टाइम किस भाषा का समाचार पत्र है, तो बता रहे नव भारत जो टाइम है किस भाषा का समाचार पत्र है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी भाषा का, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कब। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सबसे ऊंचा कौन सा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंचनजंगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है, तो बताना है कि जो चंद्र ग्रहण होता है किस कारण से होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच आने से, यानी कि पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच आने से चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर ए आप सामने सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो बताना कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका जस्ट पूछेगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा कैनबरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉकी है राष्ट्रीय खेल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत किसकी रचना है, तो बताना है कि मेघदूत किसकी रचना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है कालिदास की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कालिदास की मेघदूत रचना है। आपका अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो बताना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1931 में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किसने किया था। हो जाएगा गुगली एल्मो मार्कोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो सब लोगों को पता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। काफी इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है सिंगापुर में की थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को शायद सब्सक्राइब जरूर करो, चूंकि जुड़ जाते हो तो आपका जीके काफी ज्यादा यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कितना क्वेश्चन आप जानते थे। तो नए हो तो जरूर